मैं हूँ आपके साथ स्वाति सिंह और आज की इस हमारी खास चर्चा में हमारे मेहमान हैं मिस्टर दारा सिंह जी जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। तो दारा सिंह जी सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वागत है हमारे स्टूडियो में इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। एंड थैंक यू। फर्स्ट सर मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो हमारे दर्शकों को दें कि आप क्या काम करते हैं, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और क्या कुछ आपके अचीवमेंट्स हैं? ओवर टू यू सर। जी। अ, मेरा नाम दारा सिंह है और मैं विकासखंड नागल, जिला सहारनपुर में कार्यरत हूँ। और जैसे आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन एक मिशन के तौर पर कार्य कर रहा है, जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार मिलकर कार्य करती है, महिलाओं के लिए कार्य करती है, जिसमें जी। महिला स्वाभिमानी हो जाए और मतलब उनको खुद के रोजगार के लिए कार्य करती है। कि जैसे पहले घरों में क्या होता था कि महिलाएँ कोई काम नहीं करती थी, केवल पुरुष ही कमाने के लिए जाता था। लेकिन अब क्या किया सरकार ने, कहा कि क्यों ना घर में अगर 2 पर्सन हैं तो क्यों ना दोनों साथ में कमाएँ और अच्छा वो हो जाए घर में। तो इस पर काम करती है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन और जिसके थ्रू जी। तो ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट की बात आपने बोली कि महिलाओं को एम्पावर करने के लिए जो ये मिशन है वो जी, चलाया जा रहा है। जी, जी। बेसिकली सर ग्रामीण परिवेश में जैसा कि आपने बोला कि ग्रामीण महिलाओं को इस पहल के ज़रिए ग्रामीण महिलाओं को कहीं न कहीं आगे लाया जा रहा है। तो आपको क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस सब जो मतलब ग्रामीण परिवेश में आपने देखा होगा? तो किन-किन जी। दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा? हाँ, स्वाति जी, मैं जैसे ही हमने स्टार्ट किया कि सबसे पहले सरकार ने कहा कि इनके समूह बनेंगे, कि समूह के लिए लक्ष्य दे दिया गया कि जो गरीब परिवार की महिलाएँ हैं, जैसे जो बीपीएल कार्ड धारक हुई या 2011 की जनगणना के अनुसार जो गरीबी रेखा में हैं, उनका समूह बनाने का टारगेट दे दिए गए कि उन महिलाओं को घर मतलब एक छोटी-छोटी बचत की आदत डालनी है। वे क्या करती जी। थी कि पहले अपनी कोई छोटी बचत होती थी, तो कहीं डब्बे में डाल दिया, कहीं कागज़ के नीचे रख दिया, कि ऐसे वो अपनी बचत इकट्ठा करती थी, जो मतलब वो अपनी इकट्ठा करती थी। लेकिन सरकार जी। ने क्या किया, एक छोटा समूह बनाया कि 10 से लेके 19 तक महिलाएँ जोड़ के उनका एक छोटा समूह बना दिया गया। उस समूह में हुँ। ही वो एक अकाउंट खोल दिया जाता है, जिसमें वो अपनी बचत इकट्ठा करती है। जिसके थ्रू सरकार ने कहा कि जब वो अपनी बचत इकट्ठा करेगी, तो उसमें सरकार भी सहायता करती है। जैसे कि उनको सबसे शुरू में दिया जाता है स्टार्टअप। स्टार्टअप की राशि होती है 2500, जिसमें वो अपना दरी, बक्सा, ताला, कैलकुलेटर और अपने लिखित के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, वो अपने ले सकती है। उसके बाद उनको दिया जाता है आरएफ, रिवॉल्विंग फंड, जिससे उनको जी। आदत पड़ जाए कि अपनी बचत और आरएफ की राशि वो लेके अपना काम करे और रिटर्न उसमें वापस कर ले अपने अकाउंट में। उसके बाद जब समूह को 6 मंथ हो जाते हैं, तो उसके बाद उसको सीआईएफ की राशि दी जाती है 1.5 लाख रुपए। वो 1.5 लाख हुँ। रुपए पे वो अपना कोई रोज़गार कर सकती है। उनको ट्रेनिंग भी फ्री दी जाती है, रोज़गार करती हैं। जैसे आप यहीं से देख लें, विकासखंड नागल की महिला है सुधा भाटखेड़ी, भाटखेड़ी हुँ। गाँव है उसका, वो बहुत हुँ। अच्छा खिलौनों का कार्य कर रही है। और कई सारी अचार का है, गुरदासपुर गुजर पड़ता है एक गाँव, वहाँ से हुँ। एक रचना महिला है जो बहुत अच्छे मतलब अचार का बिज़नेस कर रही है, जो इसी अनुलम से जुड़कर करने लगी। और घर से पहले आपने देखा होगा कि विकासखंड या ब्लॉक पर कोई भी महिला का मतलब नहीं होता था, नहीं जाती थी महिलाएँ। लेकिन हुँ। अब वहाँ महिलाओं का सभी जगह, जैसे वो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर मतलब कचहरी हो या तहसील हो या ब्लॉक हो, सभी जगह महिलाओं का जाना शुरू हो गया और अपना काम खुद से वो कर सकती हैं, ना कि वो मतलब जैसे पुरुषों पर डिपेंड रहती थी, वो अब नहीं रहा। ये डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है ओवरऑल आपके हिसाब से। आपने अभी कुछ राशि की बात की लाइक 1.5 लाख रुपए ऐसा कुछ। जी, तो जी, जी। आप इंटरेस्ट रेट भी होगा कुछ ना कुछ, तो वो कितना होता है? नहीं, सरकार ने कहा कि जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो उन्हीं महिलाओं को जैसे ही वो समूह में जमा करती हैं, वो बाद में जैसे 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, वो आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। पैसा भी वहीं रहेगा और वो ब्याज भी उन महिलाओं को रहेगा, लेकिन वो पैसा समूह के पास रहेगा। कुछ-कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं दारा सिंह जी, जैसे अगर हम ब्लॉक की बात करें, आप ब्लॉक स्तर पे अभी कार्यरत हैं, तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जिन चीज़ों का शायद से किसी आम आदमी को पता नहीं होता और वो लगातार चक्कर काटता रहता है कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तो इस चीज़ को लेकर आपकी कुछ राय है? ऐसे कुछ छोटी-छोटी सी चीज़ें जिनका नहीं पता होता, उन सब चीज़ों को आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे?
जी, जैसे कि पहले क था कि वहाँ जाएँगे, वहाँ से आपका काम होगा, वहाँ से नहीं होता था। अब सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि गाँव में ही चौपाल का आयोजन कर दिया। 1 सप्ताह में 2 गाँव में चौपाल लगती है कि गाँव की समस्या गाँव में ही खत्म होती है। सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी उसी गाँव में पहुँचते हैं, जिसको चौपाल के नाम से दिया जाता है कि वो पहले ही रोस्टर तैयार हो जाता है। हर सप्ताह 2 गाँव में चौपाल लगती है गाँव के, वो भी अलग-अलग गाँव में। तो वो चौपाल के द्वारा वहीं से समाधान हो जाता है। तहसील दिवस भी होता है, उसमें भी समस्याओं का समाधान होता है, संपूर्ण समाधान आपने सुना होगा तहसील में भी और ब्लॉक में भी सभी की समस्या अब अच्छे से सुनी जा रही है। तो ये क्या हर गाँव में अप्लाई हो गया ये चौपाल का सिस्टम? हाँ, ये चौपाल हर गाँव में अप्लाई हो गया, पूरे 884 जो भी सहारनपुर की जिला ये पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत हुँ। सभी में ये अप्लाई है, पूरे उत्तर प्रदेश में ये अप्लाई है। इसकी ज़िम्मेदारी किसको दी जाती है लाइक चौपाल लगाने को लेकर कौन ये रिस्पॉन्सिबल? खंड विकास अधिकारी होते हैं इनके ज़िम्मेदार, जिसमें सभी विभागों को चिट्ठी जाती है कि सभी विभाग के वहाँ पे पहुँचेंगे। तो किस तरीके के मुद्दे वहाँ पे रखे जाते हैं? मतलब जैसे एक जी। हुँ, जी, अब आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो जैसे कोई सड़कों का मामला है, नाली का मामला है, बिजली का तारों का मामला है या पेंशन का मामला है, राशन कार्ड का मामला है, जो भी आम आदमी की समस्या होती है, वो सभी वहीं से समाधान होता है। वहीं से उनकी शिकायत होती है, वहीं से उनका समाधान हो जाता है वहीं। निर्देश तो दे दिए जाते हैं अधिकारी के द्वारा। अब चक्कर काटने वाला सिस्टम बंद कर नहीं, दिया नहीं, अब गया है। सरकार बिल्कुल बंद कर दिया है, सरकार द्वारा बहुत अच्छी पहल की जा रही है, बहुत सारे मतलब ऐसे काउंटर भी खोले जा रहे हैं, जिनसे मतलब वो कहीं-कहीं घूमे ना, वो साथ के साथ उनका समाधान होता है। अच्छा, आपने अभी मतलब ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जिससे आप मतलब कनेक्टेड भी हैं ज़्यादा। तो आप हमें ये बताइए आपके पास कुछ आँकड़े भी होंगे इस चीज़ को लेकर कि कितनी जी, जी। वुमेन्स को आपने एम्पावर किया, क्या किया, कैसे किया? जी, स्वाति जी, कुछ मैं आप बताऊँ मैं आपको केवल विकासखंड नागल की बात करना चाहूँगा आपसे क्योंकि मैं वहीं पे कार्यरत हूँ। वहाँ जी, पे आज तक जो समूह बने हैं, वहाँ पे 75 ग्राम पंचायतें हैं और इनमें जो समूह बने हैं एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो बने हुँ, हैं 1012 जो कि अभी नया ही आदेश आया है कि जो भी राशन कार्ड धारक हैं और ज़ीरो हुँ। पॉवर्टी वाले, उन सभी महिलाओं को समूह से जोड़ना है, नए समूह तैयार करने हैं। अब अभी तक तो बने हैं केवल 1012 लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में 2 ढाई हज़ार के आस-पास और समूह बनेंगे विकासखंड नागल में ही। यानी कि 3500 के आस-पास यहाँ पे समूह हो जाएँगे 3 साढ़े 3 हज़ार तक। तो इसमें जितने भी राशन कार्ड धारक हैं, जो नई योजना आई है, वो राशन कार्ड धारकों के लिए है कि वो सभी समूह में जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। क्योंकि वो गरीबी रेखा में आते हैं, जिनको राशन कार्ड होता है। तो और इनके लिए दिया जाता है 3 महीने होने पे रूआरप मैंने अभी आपको बताया और 6 महीने होने पे सीआईएफ उसके बाद बैंक से सीसीएल कराया जाता है कि जैसे ही वो बड़े स्तर से अपना काम करना चाहती हैं, तो 6 महीने होने पर बैंक उनको 1.5 लाख की राशि देता है फर्स्ट डोज़ और ऐसे ही वो करते-करते 20 लाख तक उनकी लिमिट होती है, 20 लाख तक वो उनको राशि देता है बैंक, जो अपना बड़ा रोज़गार कर सकते हैं। अच्छा इसका आउटपुट क्या निकल के आया? मतलब रिज़ल्ट क्या निकल के आया? आपने अभी बताया कि आगे बढ़ेंगे, हाँ, लेकिन अभी रिज़ल्ट तक जो बने हैं, उनका क्या रिज़ल्ट निकल के आ रहा है? हाँ, जो रिज़ल्ट निकल के आ रहा है कि महिलाएँ बहुत सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। जैसे अपना खुद का ही नर्सरी का कार्य किया जा रहा है, कई सारे गाँव में नर्सरी का कार्य किया जा रहा है। लकड़ी खिलौनों का फ़तेहपुर गाँव है, वहाँ से एक सुकर्मा है, मतलब लकड़ी के खिलौने बनाती है, बाहर जाती है, उनका सामान जैसे ही ये स्टॉल लगते हैं, आपने देखा होगा सरस मेले लगते हैं। अभी एक मेला दिल्ली में लगा था जो इंडिया गेट के पास मेला लगा था सरस मेला, उसमें हमारे बहुत सारे समूह गए, सहारनपुर से बहुत सारे समूह गए, मेरे विकासखंड से 2 समूह गए जिसमें अचार बनाने वाली गई और ये लकड़ी के खिलौने बनाने वाली गई और ये मतलब जो नर्सरी का काम है, शहद का है, मशरूम का है, ये सब वो पहुँचते हैं, वहाँ से अपनी आमदनी करती हैं, जिससे वो अपने बच्चों को और अपने घर का वो करती हैं। जी। अच्छा, तो आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन फिर भी हम अंत में आपको बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कुछ आपकी सलाह हो, कुछ राय हो, उनकी अवेयरनेस को लेकर, तो हाँ, आप क्या इस संदेश जी। चाहेंगे? वो कर सकती हैं कि जैसे
समूह से जो जुड़ी महिलाएं हैं, उनके बच्चे, उनके पति, उनके द्वारा वहां से भी पैसा लेकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत अच्छी स्कीम है, जिससे वो अपना रोजगार स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, जिसे उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। पहले क्या होता था कि साहूकार से पैसा लेती थी, जो 5-10% तक का उनका ब्याज लगता था, और वो उसे नहीं उतार पाते थे, वो अपना बिजनेस भी खत्म हो जाता था उनका, और वो खुद भी खत्म हो जाते थे। लेकिन अब क्या है कि उनको ना तो किसी के साहूकार के सामने हाथ फैलाना, ना किसी का एहसान, बस वो अपने समूह से पैसा ले और अपना रोजगार करे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक और यू। चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ऐसी अन्य जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए खटाना बुलेटिन के साथ। ओके, थैंक नमस्कार। यू, धन्यवाद, नमस्कार।